लिखी हुई बात लेकर चलते हैं हम हमारे समाज में कि माँ और बाप भगवान का रूप होते हैं। हाँ। और भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। भगवान हमेशा साक्षात होते हैं, तो उनके सामने बात नहीं करनी है। उनके सामने बात करना मतलब बदतमीज़ी हो गई। मैंने शायद बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, लेकिन ये रियलिटी है मैम। अगर मैं गलत हूँ तो ज़रा बताइएगा। बिकॉज़ माँ और बाप का जो इनकी जो इमेज है, वो बच्चों पर जो थोपी जाती है, बल्कि इसके बजाय उनके साथ दोस्ताना रिश्ता भी बनाया जा उनको सकता इंसान की है। तरह देखा जाए। हाँ, प्लीज़ ये इस पर ज़रा हाइलाइट देखिए, एक तो पहले तो ये बात मैं बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि जिस दिन आपने एक बच्चा पैदा कर लिया, आप इंसान से भगवान नहीं हो जाते हो। आपके अंदर कोई ऐसी चेंजेस नहीं आती कि जैसे ही मैंने बर्थ दिया बच्चे को, मैं अचानक ओवरनाइट मैं एक इंसान से भगवान बन जाता हूँ। तो इसी तरह से बच्चा आने से माँ बाप भी कोई बदल नहीं जाते, राइट। ये ही माँ बाप हैं जिनको शायद गुस्से का प्रॉब्लम है, इनको वायलेंट एंगर इश्यूज हैं, ये वो भी माँ बाप हो सकते हैं जिनको खुद इतने सारे फियर्स हैं, फोबियाज हैं। ये वही माँ बाप है जिनको अकेलापन है, या इनको क्या है कि हर बात पे उनको बुरा लग जाता है, डिप्रेशन है। और बच्चे आने से ये कोई स्थितियाँ बदल नहीं जाती है, ये वही की वही रहती है और फिर ये बच्चों पे इम्पैक्ट करती है। आज जनरेशन बदल गई, क्योंकि आज जनरेशन देखती है कि हाँ, ये लोग भगवान कैसे हो सकते हैं, छोटी छोटी बात पे तो पापा गुस्सा करते हैं। हाँ, इनको कंट्रोल तो किया नहीं जाता अपना गुस्सा। हाँ, मम्मी कोई भी बात पे थप्पड़ लगा देती है, या मम्मी अपनी दोस्त के साथ तो झूठ बोलती है। कहाँ से भगवान हुए हैं? तो बच्चे देखते हैं कि ये तो इंसान है। इनफैक्ट ये तो इतने बेचारे कई बार टूटे हुए इंसानों की तरह देखते हैं अपने माँ बाप को। देखते हैं ना कि माँ बाप झगड़ते हैं, कई बार कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं, बच्चे देखते रहते हैं। तो बच्चे कहाँ से उनको भगवान की तरह देखेंगे? तो पहले तो ये भगवान नहीं बन सकते। बच्चे को ये समझना है कि ये भी दो लोग इंसान हैं, हमारी तरह ही इंसान है, शायद टूटे हुए भी हो सकते हैं, और इनको इसी नज़रिए से देखना चाहिए। और माँ बाप को भी खुद ये नहीं समझना चाहिए कि मैं आज मेरा बच्चा आ गया तो मतलब मैं सब जान गया हूँ, मैं बच्चे की लाइफ का मैं इंचार्ज हूँ, और ये बच्चे का पूरा फ्यूचर मेरे हाथ में है, बच्चा कैसा होगा वो मैं डिसाइड करूँगा। तो ये पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बहुत सीरियसली ले लेते हैं। पेरेंट्स ये नहीं समझते कि बच्चा तो अपने नेचर, अपने डेस्टिनी, अपने कर्मा बोलो, भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, कहीं वो एनर्जी ही है। आपको सिर्फ दिया गया है, जैसे एक माली अपने बगीचे को देखता है, तो माली पौधे को ओन नहीं करता है। माली पौधे को सब चीज़ देता है, बट वो ये खड़ा होकर देखता नहीं कि ये कली पहले खिलेगी, फिर ये कली खिलेगी, ये कली की ये पत्ती पहले आएगी। ऐसे नहीं करता माली। माली तो पानी देता है, खाद देता है, और फिर क्या करता है, अपने काम में लग जाता है। माँ बाप वो वाले माली हैं जो खड़े रहते हैं ऐसे कि मैं डिसाइड करूंगा कि ये कौन सी कली पहले आएगी, कौन सा फल पहले आएगा, कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, किस दिशा में जाएगा। हाँ, अभी तो ये एक गलत बात है। और पेरेंट्स होने, मैं ये कहूंगी कि माँ बाप आप बनो, आप बच्चा लाओ, उससे पहले थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, अपने आप को समझो। क्योंकि जब आप एक नई जान को लाते हो तो आपको ये समझना है कि वो जो है 24 घंटा आप जो कह रहे हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, उसको देख रहा है, रजिस्टर कर रहा है और अपने प्रोग्राम्स बना रहा है। अगर अपने अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ठीक नहीं लग रही हैं, आपने हील नहीं की हैं, आपके ट्रॉमास हैं, आपकी बिहेवियरल इश्यूज हैं, तो बच्चे को भी उसकी असर पड़ेगी। तो मैं तो उल्टा कह रही हूँ कि बच्चे आने से माँ बाप भगवान तो होते ही नहीं है, ऊपर से उनके अंदर की जो अनहील्ड, अनरिजॉल्व्ड जो इश्यूज हैं वो बच्चे आने से और भी बाहर आ जाते हैं। तो ये जो तैयारी है पेरेंट्स बनने से पहले की, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि बच्चा आ जाता है ना, तो माँ बाप एक फादर या मदर, उनकी खुद के डर, उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़, उनके खुद के सपने, वो सब चीज़ें बच्चों पे थोपते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खुद के सपने भी थोपते हैं, खुद की इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स भी आ जाते हैं। जैसे एक मदर है, उसको हमेशा जैसे बचपन में उसके कम मार्क्स आए थे, उसको सब लोग ने उसको बुली किया, क्लास में उसको अकेला करते, तो उसको आज बच्चा आएगा तो यही सोचेगी कि मेरा बच्चा हमेशा क्लास में फर्स्ट ही आए, ताकि मेरे साथ जो हुआ जो उसके साथ ना हो। अभी शायद उसका बच्चा एवरेज हो, शायद फर्स्ट ना आए, पर यही माँ है जो अपने डर की वजह से अपने बच्चे पे प्रेशर डालेगी।
या तो फिर ऐसे होते कि मैं जो नहीं कर पाई मेरे बच्चे करेगा, आज मैं पायलट नहीं बन पाया तो कुछ भी करके मेरे बेटे को मैं पायलट बनाऊंगा। अब भाई बेटे को पायलट नहीं बनना है, राइट, बेटे को बिजनेस करना है। तो इसी तरह से अगर हमने खुद का अपना सॉल्व नहीं किए प्रॉब्लम्स, तो जब बच्चा आता है तो कई बार वो बच्चा भी उसको देखता है, उसको एब्सॉर्ब करता है, और फिर वो, तो रिसर्च ये कहता है कि जो ट्रॉमा है, ये जो प्रोग्राम्स हैं, जो बचपन के प्रतिकूल अनुभव, जो हम चाइल्डहुड ट्रॉमा को हिंदी में कहते हैं, ये बचपन के प्रतिकूल अनुभव एक पीढ़ी तक रुकते नहीं हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, पास ऑन होते रहते हैं, सिर्फ जीन्स में नहीं, बिहेवियर में, बर्ताव में, वातावरण में। तो इसीलिए बच्चा लाने से पहले माँ बाप को थोड़ा सा अपने आप को संभालना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सोचा बच्चा आ गया। तो भगवान बनने से पहले थोड़ा सा इंसान बन लेते हैं ठीक ठाक। नहीं, आई डोंट थिंक आजकल के बच्चे कोई भी अपने पेरेंट्स को भगवान की तरह देखते हैं। उनको ज़बरदस्ती बोलते हैं शायद कि भाई भगवान की तरह देखो, पर को अंदर से कोई देखता नहीं है ऐसे। एट द मोस्ट वो प्रिटेंड करेंगे, एक्टिंग कर लेंगे कि हाँ भाई हाँ भाई। बट आजकल की जनरेशन जेन ज़ी बड़ी स्मार्ट है, वो सब समझते हैं, बहुत कैलकुलेटिव है। नहीं कैलकुलेटिव तो अभी नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा, दे आर वेरी स्मार्ट, क्योंकि मैं उनके दोनों पास, तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ, उनके पास रिसोर्सेज बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, जानकारी बहुत है, इनका ब्रेन भी हमारे से अलग है, क्योंकि ये बचपन से ही स्मार्टफोन से पैदा हुए हैं, तो इनकी वायरिंग ही अलग है। हम एक अलग ही स्पीशीज़ तो नहीं कहूँगी, बट एक अलग ही उसके साथ डील कर रहे हैं, माइंडसेट और ब्रेन के साथ। तो पहले के तरीके कैसे काम आएंगे? अगर आप ने आईफोन लिया और आप वो नोकिया बटन वाले फ़ोन वाली टेक्नोलॉजी और वो मेथड अप्लाई करोगे तो आईफोन में कैसे चलेगा? बस वही बात है।